वो लाइव देख रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ सरोज सिंह हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो जीएसटी घोटाले की शिकायतकर्ता अकील अहमद ने कई जीएसटी घोटाले के पर्देफाश किए थे और उसके बाद उनके वकील से हमने बात की थी, जिन्होंने बताया था कि वो लीगल एक्शन जो है लेने जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ सरोज सिंह हैं, अकील अहमद के वकील हैं। वकील साहब, जिस तरीके से कल आपके क्लाइंट अकील अहमद आशू की डीजीजीआई अधिकारी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस से मुलाकात हुई, इस विषय पर क्या कुछ कहेंगे? देखो सर, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था और मेरे क्लाइंट का जो इन्फॉर्मेशन और जो एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स मिले थे उस बेसिस पे मैंने बताया था कि जो जीएसटी का स्कैम चल रही है एनिमल टैलो से रिलेटेड, जिसमें 12% का जीएसटी है और इसमें एनिमल फीड पे भी जो है उसमें 5% के जीएसटी हैं, जो कि इलीगल ढंग से दिल्ली के और ऑल ओवर इंडिया में बोल सकते हैं कि बहुत जगह से इस तरह का स्कैम चल रही है, जिसमें गवर्नमेंट को भी साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसी मुद्दा को मेरे क्लाइंट अकील अहमद जी ने बड़े पैमाने पे हर एक जगह उच्च अधिकारी से लेके एमसीडी अधिकारी, जीएसटी डिपार्टमेंट, हर लोगों के पास अपना बात को लेके गए, अपना इशू लेके गए कि जिसके कारण, क्योंकि मेरे क्लाइंट पूरी तरह लॉफुल ढंग से काम कर रहे हैं, जीएसटी को प्रॉपर पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी नुकसान नहीं हो रही है, देश को भी नुकसान नहीं हो रही है। उसके कारण मेरे क्लाइंट जो है इस तरह का इशू को रेज कर रहे हैं, क्योंकि इनके कारण ये तो पक्के में काम कर रहे हैं, जो इलीगल ढंग से काम करते हैं, इससे कारण इनको भी नुकसान हो रही है, साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी नुकसान हो रही है। इस बेसिस पे मैंने उनका बात को सुनने के बाद मैंने लीगल एक्शन के लिए मैंने अप्रोच करना शुरू कर दिया है। साथ साथ मैंने उसका इनिशिएटिव भी लेना शुरू कर दिया है। लीगल इशू मैं इशू कर रहा हूँ, लीगल नोटिस मैं इशू कर रहा हूँ कंसर्न डिपार्टमेंट को। वैसे कल मेरे क्लाइंट का जो जीएसटी डिपार्टमेंट डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस मिस्टर दीपक शर्मा जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने पूरी तरह इनको आश्वासन दिया कि जो इस तरह से इलीगल स्कैम, जीएसटी स्कैम चल रही है, उस पर मैं पूरी तरह कार्रवाई करूंगा और इस पर पूरी तरह आपको न्याय मिलेगा। और इनका एक अलग इशू है, लेकिन इनका कहना एक अलग बात है, लेकिन मैं एज ए एडवोकेट मेरा जो काम है लीगल एक्शन लेते रहूँगा और मैं अप्रोप्रिएट और कॉम्पिटेंट कोर्ट में इस मुद्दा को ज़ोर शोर से उठाऊँगा, जिससे मेरे क्लाइंट जैसे जैसे बहुत लोगों को जो इससे सफ़र कर रहे हैं उनको पूरी तरह न्याय मिले। और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इनको न्याय मिलेगा, ऐसा मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने रिलेवेंट प्रूफ एविडेंस दिया है मुझे। इंसाफ की आपने बात की, इंसाफ कहीं ना कहीं मिलने की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी ने, दीपक शर्मा जी ने आपके क्लाइंट को बुलाया, मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो लोग अब तक एनिमल फैट टैलो के नाम पर चोरी कर रहे थे, टैक्स की चोरी कर रहे थे, और वहीं आपके क्लाइंट अकील अहमद जो थे वो इस मुद्दे को उठा रहे थे, अब अधिकारियों तक ये बात पहुँचनी, प्रशासन की आँखें खुलनी, कहीं ना कहीं इनकी जीत की तरफ ये इशारा कर रहा है क्या? देखो सर, ये तो डेफिनेट है कि इन्होंने इस मुद्दे को आज से नहीं बहुत दिनों से उठाया है और बहुत दिनों से इन्होंने ये प्रशासन के सामने भी, कंसर्न अथॉरिटी के सामने भी, डिपार्टमेंट के सामने भी, ही हैज़ रेज्ड द इशू मेनी टाइम्स टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, और टिल द डेट डिपार्टमेंट हैज़ नॉट टेकन एनी लीगल एक्शन। दैट्स व्हाई माय क्लाइंट हैज़ रेज्ड द इशू टू द कंसर्न डिपार्टमेंट अगेन, बट I am going to take legal action. It's a big issue, and a lot of people are suffering for this illegal act. Do you ask the judiciary to give him the police protection just because of his having some threats and kind of things? So do you ask to the judiciary system to give him protection? Obvious, मैं जैसे बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इनको इस तरह से समाज में, सोसाइटी में स्कैम चल रही है, भ्रष्टाचार हो रही है, करप्शन हो रही है, और ये कंसर्न इशू को रेज कर रहे हैं सोसाइटी के सामने में, फिर भी अगर इनको धमकियां मिल रही है और जान से मारने की इंटीमेशन, क्रिमिनल इंटीमेशन मिल रही है, उस संदर्भ में मैं कंसर्न कोर्ट में मैं ये रिक्वेस्ट रखूँगा इनका, जिससे इनकी जान की सुरक्षा हो सके, इनकी फैमिली की सुरक्षा हो सके। एज ए एडवोकेट मेरा ये ड्यूटी बनता है, जो कंसर्न कोर्ट में इन मेरे क्लाइंट की सुरक्षा को भी मैं ध्यान में रखूँ और मुद्दा को रेज करूँ। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सरोज सिंह, अकील अहमद आशू, जो एनिमल फैट के व्यापारी हैं। बहुत दिनों से जो एनिमल फैट के नाम पर कई लोग टैक्स का घोटाला कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश कर रहे थे, जिसके बाद अब लीगल एक्शन लेकर इनके वकील और इनकी पूरी टीम जो है वो माननीय कोर्ट का रुख करने वाली है। और बड़ी बात यह
है इनके मामले में कि प्रशासन की कहीं ना कहीं आंख खुली है। प्रशासन में जो अब खलबली मची है वो देखने वाली बात है। डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस का बुलाना अकील अहमद की लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि अकील अहमद जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे थे और उसके बाद उनको कई प्रकार की धमकियां मिल रही थी, लेकिन उसके बाद भी अब प्रशासन ने उनको आश्वासन दिलाया है कि कहीं ना कहीं जो कमियां हुई है, जो टैक्सेस चोरी हुई हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा और अकील अहमद को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। डर तो लगता होगा। तो निश्चित बात है सर, हर इंसान को डर लगेगा। मेरा परिवार डरा हुआ है। जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरा परिवार मेरे लिए, मेरी जान की हिफाजत के लिए खुदा से दुआ मांगता है, क्योंकि जहाँ तक डर की बात है वो ये डर एक हर इंसान के अंदर होता है, क्योंकि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे बहुत लोगों को तकलीफ़ हो रही है और वो शायद बहुत जल्द ही सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। रहा सवाल उनका जिनके ख़िलाफ़ मैंने कंप्लेंट लिखी है, आज मुझे थाना भजनपुरा एसएचओ साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि सर इस पे क्या कार्रवाई चल रही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग जो है, जो कानूनी एक तरीका होता है उस पैनल पे ही काम कर रहे हैं और आपकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। आप निश्चित रहिए, जो आपको जिन्होंने आपको धमकियाँ दी हैं, आपके घर पर आए हैं, आपको फ़ोन्स कर रहे हैं, वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। आशु मलिक जी, आप लीगल एक्शन भी ले रहे हैं, माननीय कोर्ट का रुख भी कर रहे हैं, क्या कोर्ट से आप मांग करेंगे कि आपको प्रोटेक्शन दी जाए? सर मेरे जो लॉयर हैं मिस्टर सरोज कुमार जी, वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मुझे वहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगी। यदि मुझे वहाँ से प्रोटेक्शन नहीं मिलती है तो मैं प्राइवेट प्रोटेक्शन लूँगा और मैं अपना संघर्ष जारी रखूँगा। और जो सरोज कुमार लॉयर जी हैं, हमारे लॉयर हैं, वो सबको ईगल नोटिस निकाल रहे हैं और कोर्ट भी जाने, मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर मेरी सुरक्षा के लिए कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील करेंगे।